गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री स्टे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। भारत का इतिहास एक दिलचस्प और अनोखे पहलुओं से भरा पड़ा है। इसकी हर कहानी अपने आप में मिसाल कायम करती है। आज हम एक ऐसी महिला शासिका से अवगत कराने जा रही हूँ जिसमें जंग और बहादुरी के साथ कुछ कर गुजरने का जज्बा भी था। यह दास्तां एक ऐसी शासिका के दिल और दिमाग की थी। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। सुल्तान अपनी पुत्री को ज़्यादा काबिल और योग्य मानता था। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश गद्दी संभालता है। अपने उत्तराधिकारियों के लिए आखिरी समय में इल्तुतमिश काफ़ी चिंतित था क्योंकि उसके कोई पुत्र योग्य नहीं थे और वह आखिर में अपनी पुत्री को उत्तराधिकार बनाने का तय किया। इल्तुतमिश के वजीर ने रजिया को सुल्तान बनाने से सहमत नहीं थे, लेकिन अपने अन्य सरदारों की सहायता से इल्तुतमिश रजिया को सुल्तान बनाना तय किया। इल्तुतमिश के बेटे अयोग्य थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी थी। ग्वालियर अभियान के बाद इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था और उसके नाम का सिक्का चलाया। 1236 में दिल्ली लौटते समय मलेरिया से इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था और मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 में दिल्ली में हुआ था। शासनकाल 1236 से 1240 था। रजिया का नाम रजिया अल दीन था। शाही नाम जलालत उद्दीन रजिया था और मलिक अल्तुनिया से उसकी निकाह हुई थी। रजिया एक होनहार और समझदार शासिका थी। वह अधिकतर अपने पिता के साथ रहती थी। राज्यकाल में पिता की सलाह भी दिया करती थी। रजिया घुड़सवारी और तलवारबाजी भी सीखा। रजिया में वे सभी योग्यताएं थीं जो एक कुशल प्रशासक में होनी चाहिए। इसलिए इल्तुतमिश रजिया को सुल्तान घोषित करना चाहता था। अपने विश्वासी सरदारों और अमीरों की से सलाह ली, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 7 महीने तक फिरोज रुकमुद्दीन गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। उसके शासन में शाह तुर्कान उसकी मां का गहरा प्रभाव था। अनेक इक़्तिदार अपने को स्वतंत्र करने लगे थे। रजिया इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहती थी और शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगी। लाल वस्त्र पहनकर न्याय की का फरियाद की। दिल्ली की जनता द्वारा रजिया को दिल्ली का सल्तनत घोषित कर दिया गया। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका नियुक्त हुई। मुल्तान, हांसी, लाहौर क्षेत्र से रजिया के सुल्तान बनने का विरोध हुआ और अमीर वर्ग भी इसका विरोध किए। तुर्की मुसलमान एक औरत की हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? रजिया की सौतेली माँ अपने बेटे रुकमुद्दीन को सुल्तान बनाने के लिए बगावत कर रही थी। अमीर तुर्की सरदारों ने भी रजिया के खिलाफ एक संघ बनाया जिसमें बदायूं के इक़्तिदार मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सलारी, मुल्तान के इक़्तिदार कबीर खां अयाज और लाहौर के इक़्तिदार मलिक अलाउद्दीन शामिल थे। रजिया के विरुद्ध युद्ध हुआ। लाहौर का इक़्तिदार मारा गया। बदायूं का इक़्तिदार ने माफ़ी मांग ली और रजिया ने उसे लाहौर का इक़्तिदार नियुक्त कर दिया। रजिया ने अपने सभी विश्वास पात्र को सभी ऊंचे पद पर बैठाया। गद्दी पर बैठते ही रजिया ने बहुत से पुराने नियम को बदले जिससे अमीर वर्ग उससे नाराज़ हो गए। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा त्याग कर खुले मुँह दरबार में आती थी। वह मर्दों के लिबास पहनती थी और मर्दों की तरह लड़ती थी। कुबा, कोट और कुलाह पगड़ी पहनकर पुरुषों की भांति दरबार में आती थी। सड़कों का निर्माण कराया उसने शासनकाल में बहुत से कुएं खुदवाए गए। कला संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। लाइब्रेरी बनाया गया। उद्दत उल निस्वा नाम से सिक्के जारी किए गए। रजिया ने 3 साल 6 महीने और 6 दिन शासन की। ये दावा किया जाता है कि रजिया का एक गुलाम जलालुद्दीन याकूत के साथ संबंध थे। जलालुद्दीन याकूत अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान पद पर नियुक्त था। रजिया उससे घुड़सवारी सीखा करती थी। रजिया ने याकूत को अंगरक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया। याकूत के प्रति रजिया की बढ़ती नज़दीकियाँ आग में घी का काम कर रहा था।
बलबन को अमीर शिकार का पद पर नियुक्त किया। रजिया ने एल्फिंस्टन के अनुसार रजिया पुरुष होती तो उसका नाम भारत के सबसे प्रमुख शासकों में लिया जाता है। मिन्हाजुद्दीन सिराज के अनुसार रजिया में बादशाही गुण विद्यमान थे, पर एक कमी थी, वह एक महिला थी। गुलाम के प्रति बढ़ती नज़दीकियों की चर्चा दरबार और जनता तक पहुंच गई और 1240 में पश्चिम सीमा प्रांत का गवर्नर अल्तुनिया ने बगावत कर दी। रजिया बगावत दबाने के लिए गई और इसी समय शाही सेना के अंदर भी बगावत हो गया। रजिया की जान का खतरा हो गया था। परिस्थिति को देखते हुए गुलाम याकूत ने रजिया को घोड़े पर बैठाकर रणभूमि से भाग निकला। भटिंडा के पास दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और याकूत को मार डाला गया। रजिया को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अल्तुनिया ने गिरफ्तार रजिया से निकाह किया और दोनों दिल्ली की ओर प्रस्थान करने की योजना बनाने लगे। दिल्ली में जब रजिया की गिरफ्तारी का समाचार तुर्की अमीरों को मिला तो उन्होंने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली सल्तनत घोषित किया। बहराम शाह ने अपने सभी विश्वासियों को उच्च पद पर नियुक्त किया, लेकिन मलिक अल्तुनिया को कोई पद नहीं दिया। इससे बहराम शाह और अल्तुनिया के बीच संबंध बिगड़ गए। रजिया ने इसका फ़ायदा उठाया। रजिया ने अल्तुनिया से निकाह कर सेना बनाई। इस सेना में राजपूत, जाट, खोखर जाति के सेना शामिल थे। मलिक अल्तुनिया की सेना के साथ मिलकर अल्तुनिया के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया गया, लेकिन रजिया पराजित हुई और अल्तुनिया के साथ वापस भटिंडा लौट रही थी। इसी समय कैथल हरियाणा के पास डाकुओं ने 14 अक्टूबर 1240 में रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।